हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के व्यंजनों का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स। दोस्तों, हमने वॉवेल की बात कर चुकी है, स्वरों की। तो आज हम व्यंजन की बात करेंगे, कॉन्सोनेंट की बात। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये ऊपर वाला रेड बटन को सब्सक्राइब कर लें, प्लस लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर कर लें और ज़्यादा जानकारी के लिए सर्च कर लें पीके पेनकम। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए चलो वीडियो पे ध्यान देते हैं। और आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो चलते हैं वीडियो के ओर और शुरू करते हैं आज का हम ये इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश सीखे के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंग्लिश वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 21। दोस्तों, इंग्लिश वर्णमाला में व्यंजन 21 हैं। इन्हें व्यंजनों को हम कॉन्सोनेंट स्वतंत्र उच्चारण की तरह किया जाता है। और दोस्तों, स्वरों की तरह कुछ अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण में भी भिन्नता पाई जाती है। तो उदाहरण स्वरूप हम देखें कि सी का उच्चारण शा होता है और का होता है। ऐसे आज भ्रमिक चीज़ों की बात हम करेंगे जो दिक्कत डालते हैं हमेशा, कि सी का उच्चारण क्या होता है। तो जैसे जी का उच्चारण गा भी होता है और जा भी होता है। तो दोस्तों, असल में इसका सच में होगा क्या? टी का उच्चारण चा, सा, था, द आदि के रूप में होता है। अतः इन व्यंजनों के सही उच्चारण को सही रूप में समझाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, उसमें दिक्कत ना डालें। अगर आपको सीखना है तो जितना भी लंबा हो, जितना भी पहाड़ हो, आपको बस उस पर चढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। तो हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ी भाषा में ये व्यंजन कौन कौन से हैं, ये पहले हम जान लेते हैं। तो ये व्यंजन अंग्रेज़ी भाषा के अंतर्गत कुछ इस तरह हैं, देख सकते हैं हम। इस तरह कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों, ये हुए व्यंजन। आपको याद रखना है कि अंग्रेजी में यानी इंग्लिश कॉन्सोनेंट के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं कि इसी के आगे हम बढ़ें। तो यदि आप अंग्रेजी के व्यंजनों का ठीक ठीक उच्चारण जानना चाहते हैं तो आप बारीकी से इसके ध्वनि को पहचानने की कोशिश करिए। क्या करिए? आप अगर अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो इसको बारीकी से, मतलब इसकी ध्वनि को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है? आप देखेंगे कि इन सभी अंग्रेजी भाषाओं का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मैं पहले बता भी चुका हूँ कि इनका उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि जी का गा होता है और जा होता है। तो इसमें अंतर क्या है, यही देखना है इसमें ध्वनि के बारे में। तो उदाहरण को लेके चले हम तो आर को हम अरर बोलते हैं। क्या? अरर बोलते हैं। जब जीभ में थर्राटा पैदा होता है, कैसा? जीभ में थर्राटा पैदा होता है, तब हम जैसे धर्म बोलते हैं ना, कर्म, तो धर्म कर्म बोलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में ऐसे ही इसको ध्वनि से लिया जाता है मेन। तब भी आर
बोलते हैं, रा बोलते हैं। दोस्तों समय जीभ में थर्राटा पैदा होती है। तो जीभ में पैदा होने से आर का सही, जैसे धर्म कर्म का सही प्रोनाउंसिएशन होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजी में आर का उच्चारण कुछ इस प्रकार होता है। दोस्तों इसमें कहने की उच्चारण भी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में आर कुछ इस प्रकार होता है, जो कि अंडर रूट में आपने देख ही चुका होगा कि जैसे कि राउंड, ROUND राउंड, तो RUND राउंड। तो दोस्तों ROLL रॉल, REAL रियल। तो दोस्तों RUN रन। तो दोस्तों हर प्रकार का प्रोनाउंसिएशन, हर प्रकार का इंग्लिश वर्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मैं एकदम इजीली बताना चाहता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए, दिक्कत में ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फर्स्ट बार में बोलने पे और फर्स्ट बार में करने पे, अभ्यास करने पे दिक्कत तो आता है। जैसे कि इसका कुछ नोट लिखा हुआ है, उस नोट को अवश्य ध्यान दें। जो भी नोट दिया जाता है कि इसके अंतर बार बार सुनने तथा बोलने पर ही आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इंग्लिश चालू कर दिया बोलना या फिर इंग्लिश चालू कर दिया सुनना, तो सही उच्चारण, सही समझ आएगा आपको। हम बात करें आगे कि अंग्रेजी भाषा के व्यंजनों का विभिन्न परिस्थितियों में उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा है कि सी। तो दोस्तों सी लिखा है, तो सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब भी समझ लेते हैं कि सी के उच्चारण है का और सा। सी हम बोलते हैं, सी के उच्चारण में कभी का आ जाता है, कभी सा आ जाता है। तो इसका सही, सटीक एवं सही उत्तर क्या होगा? तो हम यदि सी के बाद बात करें, हम किसका सही कैसे पता करें हम, तो सी के बाद ई, आई और बाई आए तो सी का उच्चारण सा होगा। कैसा? यदि सी के बाद ई, आई, बाई आए तो सी का उच्चारण सा होगा, का नहीं होगा यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे RICE। तो दोस्तों यहाँ RICE राइस माने दोस्तों चावल लिखा हुआ है, जल्दी से ध्यान से पढ़िए। राइस माने चावल। तो दोस्तों यहाँ RI से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है सी और ई से। तो क्या कह रहा है हमारा ये कि यदि सी के बाद ई, आई, बाई आए तो सी का उच्चारण सा होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि सी के बाद ई है तो क्या हो गया? राइस। तो राइस माने चावल, ये भी जान लेते हैं साथ में। और अगला हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल। तो अगला उदाहरण एग्जाम्पल देखें हम, तो CINEMA सिनेमा माने चलचित्र। ये भी तो जान लेना कि उसका हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है। तो सी के बाद आई आया, तो जबकि इसमें मैंने बताया है कि सी के बाद आई आएगा तो उच्चारण सा होगा। तो सी के बाद आई आया तो क्या होगा? सिनेमा। ऐसे और से वर्ड है जैसे कि FORCE फोर्स माने शक्ति, है ना। तो ऐसे कई वर्ड हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो और वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी तो मज़ा आएगा ना। दोस्तों को शेयर कर दे जिनको ना समझना। तो हम जैसे कि लास्ट उदाहरण की बात करें नंबर 1 का, तो जैसे CLE साइकिल, क्या हो गया? साइकिल। तो साइकिल माने साइकिल। तो दोस्तों इसका उच्चारण ये मतलब सी के बाद ई, आई, बाई आए। इसमें क्या है? सी के बाद बाई आया तो
तो दोस्तों अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आप हमको मतलब आपको क्या करना होगा कि सी के बाद ई आई बाई आए तो आपको उच्चारण कुछ नहीं करना है, बस सही बोलना है, अन्यथा आप बोलोगे दूसरा तो गलत हो जाएगा। नंबर 2 की बात हम करें तो नंबर 2 की बात करें हम तो यदि सी के बाद इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, कब, यदि सी के बाद AOUKRT, कैसे, सी के बाद AOURKT इत्यादि वर्ड यानी और वर्ड हो तो सी का उच्चारण असल में क्या होगा, का होगा दोस्तों, क्या होगा, का होगा इन वर्डों के। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, CAP, कैसे, CAP कैप, कैप माने टोपी, तो सी के बाद क्या है, ए है, कैप, कैप माने टोपी। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो हाँ, इसमें क्या कहा गया है कि सी के बाद आ रहा है तो भी उच्चारण का होगा। तो हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल CRAFT क्रेप, तो क्रेप कला। अगला अगला एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि सी के बाद ओ आए, नहीं सी के बाद के आए, सी के बाद ओ आए, सी के बाद ओ आए तो क्या बोलेंगे, COAL कोल, कोल माने कोयला। यदि हम देखें LOCK तो सी के बाद के आए तो लॉक, लॉक माने ताला। तो जैसे सी के बाद ओ आए COW काऊ, काऊ माने गाय। तो दोस्तों हर एक प्रकार के ऐसे वर्ड हैं, आप इसको बोलिए और सुनिए तो सच में सही उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सेकेंड पार्ट है इसका, नहीं थर्ड पार्ट है। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अगर आपने देखा होगा तो इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगली बात करें हम कि अगला क्या कहता है, सॉरी दोस्त, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो हम बात करते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल के, जैसे CUSTOM कस्टम, कस्टम माने रिवर्स। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, तो शुरू तो कर ही चुके हैं। तो हम बात करें कि ये इसका नंबर 3 का, कि दोस्तों नंबर 3 में क्या होगा। तो समय नंबर बात करते हुए स्टार्ट करते हैं नंबर 3 में। तो यदि सी के बाद, कैसा, यदि सी के बाद IA या EA हो तो सी का उच्चारण क्या होगा, कैसे, यदि सी के बाद IA या EA हो तो सी का उच्चारण क्या होगा, सलजम बादशाह दोस्तों, जैसे कि शक्कर, है ना। तो दोस्तों इसके मतलब इसकी ध्वनि में ध्यान दिया जाता है कि ध्वनि में असल में क्या है। तो हम बात करें जैसे SOCIAL सोशल, सोशल माने सामाजिक। तो दोस्तों इसमें ध्वनि में ध्यान दें कि क्या लिखा है और सी के बाद क्या आता है, सी के बाद असल में क्या आता है उसको ध्यान दिया जाएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि FACIAL क्या कह रहा है, CIAL फेशल, मुख संबंधित। तो दोस्तों इसका बात तो हम करते ही हैं। जैसे कि हम देखें कि सी के बाद तो OCEAN ओशन, ओशन माने समुद्र। ये लास्ट एग्जाम्पल थे दोस्तों थर्ड का। तो दोस्तों की ओशन हम देखते हैं तो ओ के बाद सी और सी के बाद EAN आता है। तो दोस्तों सी के बाद EAN आता है तो हमने
क्या लिया है कि यदि सी के बाद ई ए या आई ए आए तो उच्चारण श होगा। तो दोस्तों हम बात करें चौथे की, तो चौथे क्या कह रहे हैं कि यदि सी के बाद एच हो, सी के बाद एच हो तो सी का उच्चारण चा, का और श हो जाता है। दोस्तों कैसे? यदि सी के बाद एच आता है तो सी का उच्चारण चा, का और सा हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि टी ई ए सी एच, क्या हो गया? सी के बाद एच आया ना, सी के बाद कैसा है? एच, टी ई ए सी एच, टीच। टीच माने पढ़ना। दोस्तों अगले एग्जाम्पल हम बात करें एम यू सी एच, मच, मच माने अधिक। तो दोस्तों ऐसे वर्ड जो सी के बाद एच आता है, कभी भी अगर सी के बाद एच आता है तो उसका उच्चारण हम चा, का और शा में करेंगे। तो जैसे कि ची एम आई एस टी आर बाई, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री माने रसायन शास्त्र। तो दोस्तों ऐसे कई वर्ड होते हैं और हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो और अधिक से अधिक लिखेंगे, अधिक से अधिक सुनेंगे तो हमें अधिक से अधिक बनेगा। हम बात करें कि अब सी का तो बात कर चुका हमने, अब जी की बात करते हैं, जो कि इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो जी का उच्चारण, जी का कॉन्सोनेंट विभिन्न चरणों में किया जाता है। अब मैं दोस्तों शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जल्दी बताना चाहूँगा कि नंबर 1 की बात करें हम समय नंबर बात करते हुए, तो यदि जी के बाद ई आए तो जी का उच्चारण जा होता है। कैसे? अगर जी के बाद ई आए तो जी का उच्चारण जा होता है। जैसे कि जी ई एन टी एल ई, तो जेंटलमैन विद। तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं। आप एग्जाम्पल पढ़ते जाइए और मैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, मुझे यही दिक्कत है, और लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे के का उच्चारण है, के उच्चारण में भी हम देख सकते हैं कि के ध्वनि में का निकलता है। जैसे कि के आई डबल एस, किस माने चूमना। के बाद के का उच्चारण का है। हम देखें क्यू का उच्चारण, तो क्यू का भी इसके कुछ नोट्स हैं दोस्तों। नोट, यदि के किसी शब्द के अंत में आता है, के किसी शब्द के अंत में आता है तो प्राय के पहले आई अथवा सी आता है। जैसे कि WALK, वल्क माने टहलना या चलना। जैसे कि KICK, किक माने लात मारना, जो मोटरसाइकिल में मारते हैं उसे किक कहते हैं। तो दोस्तों हम क्यू की बात करें कि क्यू कुछ ऐसे ही है। और क्यू का उच्चारण जैसे कि क्यू UALITY, क्वालिटी। जैसे एस में और सी में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। तो एस और सी में तो हम देखें थोड़ा एस के बारे में। तो यदि एस उच्चारण के प्रमुख 3 हैं, जैसे कि सा, नहीं, जा, शा और शा। तो यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द, नंबर 1 क्या कहता है इसका शर्त, कि यदि किसी शब्द के अंत में BEGGGI तथा बाई आए तो इसके बाद एस का उच्चारण, इसके बाद के एस का उच्चारण जा होता है। अगर जैसे हम देखें कि अगर किसी शब्द के अंत में इन वर्ड आते हैं, तो जैसे हम देखें कि EGGS, एज माने अंडे। तो ऐसे कई, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल हम देखें नंबर 1 का, तो RUPES
रुपीज, रुपीज माने रुपए। और नंबर 2 शर्त क्या कहता है दोस्तों कि यदि किसी शब्द के अंत में एफ, पी, के, ई, पी, ई, जी, एच, टी और टी, ई वर्ड हो तो इसके बाद एस का उच्चारण सा के ध्वनि में होता है। जैसे कि NIGHTS, नाइट्स, नाइट्स माने रात। हम देखें कि कई ऐसे उदाहरण हैं। और CHIPS, चिप्स, चिप्स माने टुकड़े। और नंबर 3 क्या शर्त क्या कहता है दोस्तों, नंबर 3 कि यदि किसी शब्द के अंत में IA या ION हो तो एस का उच्चारण शा की ध्वनि में होता है इस प्रकार। जैसे कि RUSSIA, रसिया, रसिया माने रूस। तो ऐसे कई शब्द हैं जैसे कि ASIA, एशिया, एशिया माने एशिया, ASIA, एशिया, एशिया माने एशिया। तो दोस्तों ऐसे कई वर्ड हैं। दोस्तों जैसे हम टी की बात करें, टी का कॉन्सोनेंट उच्चारण क्या होगा, तो यदि किसी शब्द के अंत में टी का कभी टा होता है, कभी ता होता है, कभी था आ जाता है। तो दोस्तों टी के उच्चारण यदि किसी शब्द के अंत में आई ए या आई ओ हो तो टी का उच्चारण शा के ध्वनि में होता है। इन वर्डों में अगर आया तो टी का उच्चारण शा के ध्वनि में होगा दोस्तों। तो जैसे कि हम देखें कि RATIO, तो क्या कह रहा है कि टी के बाद, तो क्या है इसमें टी के बाद IO। तो जैसे रेशियो, तो रेशियो माने अनुपात। हम देखें तो आप इन पूरे एग्जाम्पलों को फटाफट कॉपी में लिख डालिए और बोलना स्टार्ट करिए, तभी आपको भेद समझ में आएगा। PORTION, पोर्शन, पोर्शन माने भाग। तो दोस्तों ऐसे कई वर्ड हैं जिन्हें आप ज़्यादा सुने पढ़े। नंबर 2 की बात करें कि यदि किसी शब्द के अंत में एस के बाद TION अथवा टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण चा होता है। दोस्तों ये चा का कंडीशन टी के बाद कई बार आता है, तो इसका हल डायरेक्ट है कि यदि एस के बाद TION आए या फिर टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण चा होता है। जैसे कि QUESTION, क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन माने प्रश्न। तो दोस्तों कि NATURL, नेचुरल, नेचुरल माने प्राकृतिक। तो दोस्तों ऐसे कई वर्ड होते हैं जिसे हम देखेंगे और जानेंगे। नंबर 3 की बात करें, इस शर्त के नंबर 3 क्या कहता है, तो दोस्तों नंबर 3 कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में टी के बाद एच आता है तो टी का उच्चारण दा या था की ध्वनि में होता है। जैसे कि THEN, देन माने तब, है ना। और देखें कि TSICK, थिक माने मोटा। तो दोस्तों ऐसे कुछ इसके नोट हैं, तो नोट को जरूर ध्यान दें कि टी के उच्चारण में नोट क्या आता है। तो प्राय टी का उच्चारण टा होता है, टी का उच्चारण टा होता है। जैसे कि THOMAS, टॉम्स माने व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों पूरे एग्जाम्पल को आप पढ़िए, पूरे उदाहरण को आप पढ़िए, तभी आपको समझ में आया। हम बात करें डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू क्या कहता है कि नंबर 1, तो डब्ल्यू का उच्चारण वा की ध्वनि में होता है। डब्ल्यू का उच्चारण वा के डब्ल्यू होता है। जैसे कि WAR, वार माने महाल। और WASH, वॉश माने धोना। जैसे कि WRAP, रैप माने
लपेटना। तो दोस्तों बाई की बात करें हम, ठीक है, तो ये तो नंबर 2 और नंबर 1 दोनों का हो गया। बाई की भी बात करें, इसमें भी कुछ नंबर है। तो बाई का उच्चारण ई के ध्वनि में, बाई का उच्चारण ई के ध्वनि में, जैसे कि बी ओ बॉय, बॉय माने लड़का, है ना। टी ओ बॉय, टॉय माने खिलौना। तो दोस्तों जितना आप पढ़ेंगे नंबर 2 इसमें या की ध्वनि में, उसमें ई के ध्वनि में था कि बाई को उच्चारण या में आता है, या यज्ञ में। तो बाई ओ यू, यू माने तुम, बाई ए आर एन, एन माने धारण। तो दोस्तों ऐसे कुछ और वर्ड हैं, इसके कुछ नोट हैं। तो जी एच का उच्चारण घा होता है या फा होता है कि ध्वनि में होता है, और जैसे कि जी एच डबल ई घी, और जैसे कि जी एच ए टी गोश्त, घोस्ट। तो नंबर 2 सी एच का उच्चारण च और का की ध्वनि में होता है, जैसे कि टी यू टी ओ यू सी एच टच। नंबर 3 क्या कहता है, या फिर पी एच का उच्चारण फा की ध्वनि में, एच या पी एच का उच्चारण फा के ध्वनि में, या फिर ए डबल फॉल। तो जैसे कि पी एच ओ टी ओ फोटो। तो फोटो, इसके कुछ नोट हैं दोस्तों। तो इसके कुछ नोट, तो नोट आमतौर पर टी एच ई दा का उच्चारण, दा को कोई दा बोलता है तो कोई दी, ये दोनों ही मान्य है। हम इसका अगर अपने वीडियो में बात करें कि कैसे सही पकड़े, तो यदि याद रहे स्वर अर्थात वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोली जाती है। कैसे, यदि टी एच ई लिखा है तो वॉवेल से अगर शुरू होता है तो उसको हम दी बोलेंगे, जैसे कि टी एच ई और ई डबल जी, दी एक। जैसे कि टी एच ई द, ए एन एस डब्ल्यू ई आर द ऑनर्स। तो ऐसे तथा व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले आता है तो हम इसको दा बोलते हैं, मगर जब वॉवेल से पहले आता है तो उसको हम दी बोलते हैं। कॉन्सोनेंट की कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे टी एच ई सी ए आर कैट, तो द कैट, द डॉग, ठीक है। ऐसे ही हम द मैन। तो हिंदी में कुछ ध्वनियों का उच्चारण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को मिलाकर किए जाते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला को मिलाकर किए जाते दोस्तों कुछ ऐसे ध्वनियों उच्चारणों का समूह है, का, के, खा, के एच, गा, जी ए। तो दोस्तों इसका छा सी डबल एच है। तो दोस्तों आप देखिए और समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला का हिंदी में उच्चारण अगर देखें हम, तो अंग्रेजी वर्णमाला का हिंदी में उच्चारण ए आ बी बा सी सा का। तो दोस्तों ऐसे देखें, और इसके कुछ नोट हैं, तो नोट को भी ध्यान से देखें कि यह प्रोनाउंसिएशन को नियम से नहीं सीखा जा सकता। कैसा, नियम से नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि नियमों के कई अपवाद हैं। दोस्तों आप जितनी अधिक इंग्लिश अंग्रेजी का अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक अंग्रेजी का सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे। तो दोस्तों तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को रेड बटन को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा दें दोस्तों, जिसमें से कि चैनल बढ़ सके और ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब प्लस लाइक कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। बस जय हिंद जय भारत।